आपका फिर से मोबाइल स्क्रीन पर स्वागत। हम मोबाइल स्क्रीन पर आए हैं। हमने अव्यय भेदों की जानकारी क्या है ये देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहले अव्यय किसे कहते हैं इसकी हम परिभाषा देखेंगे। लिंग वचन कारक का जिन शब्दों पर कोई परिणाम नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे राम कल पढ़ेगा, सीता कल पढ़ेगी, लड़के कल पढ़ेंगे, वे कल पढ़ेंगे। देखो यहाँ जो है राम कल पढ़ेगा, ये जो उदाहरण हमने लिया है, राम करता है यानी पढ़ेगा क्रिया है, तो राम विकारी शब्द है और क्रिया ये भी विकारी है, लेकिन कल जो है वह अविकारी है। जैसे उसका ही बदल देखो, सीता कल पढ़ेगी, अभी यानी विकारी शब्दों में बदल हुआ। राम के बजाय सीता आई और पढ़ेगा के बजाय पढ़ेगी आई, लेकिन कल शब्द वैसे की वैसा यानी अविकारी शब्द है, वो वैसे के वैसा रह गया। लड़के कल पढ़ेंगे, देखो अभी लड़के कल पढ़ेंगे, ये लड़के अनेक वचन का शब्द है, विकारी शब्द है, और पढ़ेंगे ये भी विकारी शब्द है, लेकिन कल जो है वह अव्यय है, वो वैसा की वैसा रह गया। तो वे कल पढ़ेंगे यानी वे कल पढ़ेंगे, उसमें बदलाव आया, लेकिन अव्यय में कोई बदलाव नहीं आया। तो कल शब्द पर लिंग वचन कारक का कोई परिणाम नहीं हुआ है, यही अव्यय शब्द है। तो हम समझ लेंगे कि लिंग वचन क्रिया कारक का अव्यय शब्द पर कोई परिणाम नहीं होता है, यानी कि अव्यय इसे कहते हैं कि जिसमें बदलाव नहीं आता है, जिसमें व्यय नहीं होता है यानी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय के भेद देखेंगे। अव्यय के भेद 4 है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये परीक्षा में अव्यय के भेद पहचानो और अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो, ये 2 अंक के लिए आता है। तो हम अव्यय के भेदों का पहला प्रकार देखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। उसकी परिभाषा देखें। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, आज हवा तेज चल रही है। देखो हवा कैसी चल रही है? तेज चल रही है। विशेष बात क्या है? तेज हवा चलने की। तो तेज क्या है? क्रिया विशेषता है यानी क्रिया विशेषण है। अब दूसरा हम उदाहरण देखेंगे, राम बहुत थका हुआ है। तो राम बहुत थका हुआ है, तो राम बहुत थका हुआ है, तो बहुत क्या है? ये क्रिया विशेषण है। राम कितना थका हुआ है? बहुत, है ना, यानी कि राम की विशेषता ये शब्द बहुत शब्द बता देता है। अब तीसरा, राम दिन भर पढ़ रहा है। तो दिन भर राम क्या कर रहा है? दिन भर पढ़ाई कर रहा है, विशेष बात है। तो भर जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। चौथा उदाहरण हम देखेंगे, वह धीरे धीरे चल रहा है या रही है। अब यहाँ चौथा जो हमने उदाहरण देखा है, वह धीरे धीरे चल रही है। अब वह यानी सर्वनाम है, लेकिन वह कौन धीरे धीरे चल रहा है? वह, यानी कि धीरे धीरे चलना एक विशेष बात है, इसीलिए यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है।
आप समझ गए होंगे, बहुत सीधा साधा है, लेकिन मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ अव्यय शब्द दूंगा जो कि आज, रोज, जल्दी जल्दी, भी, बार बार, तुरंत, सर्वत्र, कभी कभी, अधिक, चुपचाप, खूब, आखिर, पहले, शायद, लगभग, नाहक, अचानक आदि, यानी कि बहुत से और है, लेकिन मैंने आपके लिए अभ्यास के लिए थोड़े से अव्यय शब्द दिए हैं। अब देखो दूसरा जो प्रकार है संबंध सूचक अव्यय। तो संबंध सूचक अव्यय बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का जो काम वह शब्द करता है वह कि या वे संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे देखो उदाहरण हम देखेंगे, मैं घर तक गया था। देखो यहाँ इस वाक्य में मैं क्या है, सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है। तो मैं घर तक गया था, यानी कि घर तक, दोनों का संबंध तक शब्द ने बता दिया है। तो ये तक क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। मैं तुम्हारे कारण मुसीबत में पड़ा। देखो, मैं सर्वनाम और तुम्हारे सर्वनाम, तुम्हारे कारण, मुसीबत और मैं, यानी कि तुम्हारे कारण, तुझ्यामुळं मी संकटात सापडलो। देखो ये जो बात है कि मैं तुम्हारे कारण मुसीबत में पड़ा, तो यहाँ कारण जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा हम देखेंगे कि यहाँ देखो, घर के अंदर चूहा गया है। देखो यहाँ घर के अंदर, घर और चूहा ये दोनों का संबंध, घर संज्ञा है और चूहा ये भी संज्ञा है, लेकिन दोनों का संबंध जोड़ने का काम के अंदर शब्दों ने किया है। तो यहाँ घर और चूहा का संबंध के अंदर शब्द ने जोड़ा है, इसीलिए संबंध बोधक अव्यय है। अब देखो दूसरा जो हमने, आप ये समझ लिया होगा संबंध बोधक अव्यय का प्रकार। अब मैं अभ्यास के लिए कुछ अव्यय दूंगा, जैसे की तरफ, के बिना, के संग, की ओर, बाद, आगे, पीछे, पास, पश्चात, उपरांत, खातिर, अलावा, सिवा, के लिए, सहारे, बाहर, पहले और द्वारा आदि, यानी कि और भी है, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़े से अव्यय शब्द दिए हैं। आगे देखो, आपके ये समझ में आया होगा। तीसरा जो प्रकार है जो है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा क्या है? समुच्चय बोधक यानी इकट्ठा करना, बहुत सीधा साधा है। दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम भाई भाई थे। देखो, राम और श्याम दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करता है वह समुच्चय बोधक अव्यय, बहुत सीधा है। राम और श्याम, तो राम श्याम यानी कि और शब्द ने दोनों शब्दों को जोड़ा है, इसलिए और क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ बहुत ही गलती होती है, तो और जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है और ये संबंध सूचक अव्यय होता है या संबंध बोधक अव्यय, ये ध्यान में रखिए। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे,
मैं उसके सिवा जी नहीं सकता। देखो, मैं उसके सिवा, देखो सिवा जो है ये मैं और उसके का जोडणे का काम कर रहा है। मी त्याच्याशिवाय जगू शकत नाही, असा मराठीत अर्थ आहे। मैं उसके सिवा जी नहीं सकता, तो सिवा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा जो है उदाहरण, वह कछुए के भांति चल रहा है। देखो, कछुए, वह कछुए के भांति, सर्वनाम और कछुआ जो है संज्ञा, तो दोनों को जोड़ने का काम वह क्या कर रहा है? कछुए की भांति चल रहा है। के भांति क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दो शब्दों को जोड़ने का काम इस शब्दों ने किया है, कि के भांति, ऐसे। अब यहाँ और देखो, यहाँ तीनों वाक्यों में देखे, राम श्याम को और शब्द ने जोड़ा है। मैं और उसके शब्द को सिवा शब्द ने जोड़ा है। और तीसरे वाक्य में मैं और कछुए शब्द भांति शब्द ने जोड़ा है। इसीलिए यहाँ समुच्चय दो शब्दों का, दो वाक्यों का, दो शब्द समूह को करने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। आपके समझ में आया होगा समुच्चय बोधक अव्यय बहुत सीधा साधा है। तो अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ अव्यय शब्द दूंगा, तो आप देखिए। तो, लेकिन, या, किंतु, बल्कि, वरना, मगर, ताकि, पर, तथा, अथवा, सिर्फ आदि। तो आप ये समझ गए होंगे। अब अव्यय का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। यह बहुत ही आसान है और परीक्षा में यह डेफिनेटली आता है। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या है? प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी, भय, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, अरे अभी 5 बजे है। देखो, अरे उद्गारवाचक चिन्ह दिया है, अभी 5 बजे है, आश्चर्य। दूसरा उदाहरण, हाय मैं अनाथ हो गया। हाय, देखो ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण, हाँ, उद्गारवाचक चिन्ह, तुम ठीक कहते हो। तो यह हाँ क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। चौथा, खैर, तुम शांत हो जाओ। तो खैर क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। पांचवा उदाहरण है, ओह, उद्गारवाचक चिन्ह, यह बात है। तो यहाँ जो हमने 5 उदाहरण देखे हैं वह ज़्यादातर 99% विस्मयादि बोधक अव्यय पहले वाक्य के पहले आता है। ये ध्यान में रखिए। और इसे जानने के लिए बहुत हमें समस्या या कठिनता नहीं होती। तो आपने समझ लिया होगा कि जिस वाक्य में प्रशंसा है, घृणा है, प्रेम है, शोक, चेतावनी, भय, तिरस्कार, आश्चर्य आदि भाव जो प्रकट करते हैं शब्द, वह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ अव्यय दे रहा हूं। देखो, वाह, अच्छा, बापरे, भला, ठीक, हे राम, उफ, अजी, काश, आह, हाय, क्या, कैसा है रे, ठीक, हे भगवान आदि। तो परीक्षा में आपको देखो अव्यय पहचानो या अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो, ये आएगा। और उसके साथ साथ कभी कभी ये भी पूछते हैं कि अधोरेखांकित शब्दों का अव्यय भेद पहचानो। कभी कभी परीक्षा में
ये भी पूछते हैं कि अव्यय प्रकार पहचानो। भेद और प्रकार दोनों एक ही है। आप अव्यय के भेद अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये अव्यय के भेद पसंद आया तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये वीडियो हमेशा देखने के लिए आएंगे। धन्यवाद।